Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with commodity podcast. तो सबसे पहले मार्केट में कल भी अच्छा मूवमेंट था और नहीं भी था। क्यों? क्योंकि मार्केट एक दायरे में भी है और गिरावट आती है तो रिकवरी भी फास्ट है। इम्पोर्टेंट जो है सबका ध्यान है वो है फेड की मीटिंग के ऊपर, जहाँ पे रेट हाइक की पूरी पूरी गुंजाइश है। अगर हम सीएमई के एक टूल होता है जहां से हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो फेड वॉच टूल जो बता रहा है, तो 77.5% चांसेस है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो सकता है, जबकि 22 से 23% के चांसेस है कि 1% का हो सकता है। बट हमने देखा ज्यादा करके इंडियन सेंट्रल बैंक या बाकी सेंट्रल बैंक जनरली गिव्स सरप्राइजेस, बट फेड पहले से ही बता के रखता है तो जनरली सरप्राइज नहीं आता है। तो अज्यूम करके चलते हैं 0.75 का रेट हाइक होगा। जैसे कि हम जानते हैं जब भी रेट हाइक होता है, करेंसी को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है जो कि डॉलर है। वहीं इक्विटी में कहीं ना कहीं दबाव बनता है, कमोडिटी में कहीं ना कहीं दबाव बनता है। बट आप समझ के चलिए कि ये 0.75 का जो गुणगान है वो पिछले एक महीने से हम सुन रहे हैं कि फेड की मीट होगी और 1% से 0.25% से रेट हाइक होगा। इनफैक्ट लास्ट 15 डेज बैक हमने जो इन्फ्लेशन के नंबर आते हुए देखा, उसके बाद तो ये अटकलें लगाने लग गए थे कि 1% तक का रेट हाइक हो जाएगा मार्केट में। और आप समझिए जब मार्केट का एक्सपेक्टेशन बन चुका है कि 1% का रेट हाइक होगा और आप उम्मीद कीजिए कि 1% का ही रेट हाइक होता है, तो मार्केट उस चीज को डिस्काउंट कर गया। डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि जो चीज होने वाली है वो हमने पहले ही या मार्केट ने पहले ही भाप लिया है। लेकिन आप मान के चलिए 1% का रेट हाइक तो मार्केट डिस्काउंट कर गया है, लेकिन अगर 0.75 का रेट हाइक होता है तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बिलो हुआ। और जब भी कोई चीज मार्केट के एक्सपेक्टेशन के बिलो होता है तो मार्केट में एक उछाल मिल जाता है। उछाल मतलब कि हम कमोडिटीज में, इक्विटीज में एक उछाल देख पाएंगे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में कोई भी साइन ऑफ रिकवरी नहीं है। आप देखिए जुलाई स्टार्ट में हमने देखा कि $9.5 के करीब डॉलर इंडेक्स या 9 के ऊपर हमने जाते हुए देखा। हमने देखा 109.30 के करीब 13 जुलाई को भाव था और आज 106.20 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो अगर फेड की मीट इतनी इंपॉर्टेंट होती 0.75 या 1% से रेट हाइक, तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती नहीं आती। अगर डॉलर इंडेक्स में अगर कमजोरी आ रही है, इसका मतलब मार्केट इस चीज को भाप के चल रहा है कि रेट हाइक तो होनी है, चाहे 75 बेसिस पॉइंट से हो चाहे एक 1% से हो। तो अब 2 दिन में बुधवार की रात को ये मीट है जहां पे रेट हाइक होता है, तो कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी मार्केट में एक जबरदस्त रैली अप बन सकता है, जिसका साइन है गोल्ड। गोल्ड में आप देखिए 1720 के ऊपर प्राइसेस अच्छे से होल्ड कर रहा है। कल चांदी में हमने गिरावट देखी जरूर, बट आज वापस आधे से 0.25% की तेजी के साथ 18.5 पे खड़ी है। कच्चे तेल में तेजी वापस बनना चालू हो चुकी है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो रेट हाइक है जनरली कमोडिटी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, बट ये मार्केट डिस्काउंट कर गया है। अगर 1% होता है तो अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा, लेकिन 0.75 या उसके बिलो होता है और साथ में स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। Coming back on the economical data point, if we see, तो कच्चा तेल हमने देखा कि कल के सेशन में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी आई है। जिस ढंग से चाइना में जो कंसर्न्स थे वो थोड़े बहुत कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी बनी है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें ब्रांड की, तो 100 से 110 के बीच में ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 75 से 8000 के बीच में ट्रेड कर रहा है। कल हमने एक चीज और देखी, रशिया ने गैस स्क्वीज टाइटनिंग की है, जिसके चलते गैस के प्राइस भी कल हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है और आज भी $8.85 के करीब ट्रेड कर रही है। जो माना ये जा रहा है विंटर्स के अंदर, जो विंटर अभी अगस्त से स्टार्ट होती है, विंटर्स के अंदर $10 भी क्रॉस कर जाएगा। तो नेचुरल गैस में बिल्कुल शॉर्ट ना करिए, ना रखिए। हाँ, वॉलिटिलिटी जरूर है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में 10 रुपए की गिरावट आती है और फिर मार्केट चल पड़ता है। बट शॉर्ट पोजीशन ना बनाइए नेचुरल गैस के अंदर जब तक रिजोल्यूशन नहीं आता है रशियन और जर्मनी के गैस का, तब तक कंसर्न्स रहेगा। मार्केट में कोई भी न्यूज आएगी थोड़ा बहुत ड्रॉप आएगा, बट अगेन रिकवर कर जाएगा। अदर कमोडिटी ब्रेकिंग न्यूज के अंदर पाम ऑयल है, जिसमें 5% का बड़ा उछाल है। ब्रेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस के रशिया से गैसरोम करके जो गैस सप्लायर है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1, वहां पे हमने देखा कि 20% कैपेसिटी पे सप्लाई होगी, जिसकी वजह से कल हमने अच्छा खासा गेन्स आते हुए देखा।
मीनवाइल अगर यूएस और यूरोप के डेटा की बात करें तो स्लो साइन ऑफ रिकवरी हम देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं, जबकि चाइना में कॉन्ट्रैक्शन है, थोड़ा सा मिस आउट हुआ है, मतलब अभी भी होप है कि चाइना रिकवर कर सकता है। एंड सभी का जो ध्यान है वो यूएस के रेट हाइक के ऊपर बना हुआ है। G7 ने ऑलरेडी जो टेंशन बना हुआ है वेस्ट और रशिया के बीच में, तो G7 नेशन प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्राइस कैप रशियन ऑयल पे कर देना चाहिए, और इसकी ऑलरेडी अलर्ट रशिया ने दिया था कि अगर ऐसा कुछ प्राइस कैप होता है तो प्राइस स्काई रॉकेटेड हो सकता है। तो कोई भी बड़ा पोजीशन एनर्जी में मत बनाइए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी बने हुए रहेंगे। वहीं अदर में शुगर के प्राइसेस 12 महीने के लो पे पहुंच चुका है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में कल फिर से फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, करीबन 1.5% का। चांदी 2 साल के लो पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, करीबन $18.5 के करीब है। साइकोलॉजिकली $18 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 19 के ऊपर निकलने पे हम एक अच्छी खासी गेंस देख सकते हैं, बट ये सब फेड की मीटिंग के बाद ही होगा। सोयाबीन में हम 6 महीने के लो से मार्केट को उभरते हुए देख पा रहे हैं। जिस ढंग से अनसर्टेनिटी अभी भी वेजिटेबल ऑयल के सप्लाई पे बनी हुई है, क्योंकि रशिया का जो कुछ फ्रेश अटैक सी पोर्ट्स पे हुए हैं यूक्रेन के, जिसकी वजह से वापस ब्लैक सी पोर्ट्स का जो सप्लाई है वो थोड़ा सा कंसर्निंग में आ चुका है, जिसके चलते वीट में भी हमने थोड़ा बहुत उछाल आते हुए देखा। ब्लैक सी कमोडिटीज की अगर हम बात करें, वहां पे थोड़े कंसर्न्स बने हुए हैं, मतलब सपोर्ट बना हुआ है। वेदर मॉडल बता रहा है कि यूएस के मिडवेस्ट एरिया के अंदर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है वेदर को लेकर, जिसकी वजह से भी सोयाबीन को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि लेटेस्ट कस्टम डेटा जो दिखा रहा है चाइना से, वहां पे बता रहा है कि करीबन 23% का ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ है इंपोर्ट्स के अंदर, बट वो चाइना बंद था उसकी वजह से है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं लोअर लेवल से कमोडिटीज के अंदर एक बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं डेटा पॉइंट को लेकर, बिकॉज कोई भी दिन अगर जब आप ट्रेड करते हैं तो डेटा पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में डेटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मॉर्निंग में ऑलरेडी जापान से मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आ गए हैं, जो स्टेबिलिटी बता जरूर रहा है, बट जापान का जो प्राइस प्रेडिक्टेड बताया वो 2.6% का फाइनेंशियल ईयर 2022 में बता रहा है, बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इकोनॉमी को काफी बड़ा हिट लगा हुआ है। जापान से सीपीआई के नंबर 10:30 बजे आने हैं, जबकि यूके से सीबीआई रियलाइज सेल्स के डेटा जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना से एफडीआई का डेटा आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। सेकेंडली यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा सीरीज है, जहां पे हम एचपीआई का नंबर्स देखेंगे जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉम्पोजिट 20 एचपीआई का डेटा है, ये भी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा ये अभी भी ड्रॉप दिखा रहा है। रिचमाउंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, यहाँ पे भी ड्रॉप दिख रहे हैं। न्यू होम सेल्स का डेटा ये भी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शाम के सेशन में आप देखिए 6:30 बजे से डॉलर के लिए सभी डेटा पॉइंट खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर में एक दबाव रहेगा। ध्यान रखना 106 का लेवल अगर डॉलर इंडेक्स तोड़ता है तो 105.40 तक का लेवल दिखा सकता है, और इसी डॉलर वीकनेस की चलते आज कमोडिटी मार्केट में एक उछाल और एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो हिट मैप से हम स्टार्ट करते हैं। तो इक्विटी मार्केट एज ऑफ नाउ साइडवे टू नेगेटिव है। विक्स 25.45 के करीब ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल के अंदर उछाल वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते WTI $100 और $109 के करीब ब्रेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचुरल गैस के अंदर तेजी अभी भी बरकरार है, जो $9 तक का लेवल दिखा सकती है। कॉटन की बात करें तो हमने कॉटन में डोमेस्टिक मार्केट में कुछ रिपोर्टिंग हुई है डैमेजेस की, बट हाँ एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ी कैप जरूर है। बट इंटरनेशनल आइस कॉटन की अगर हम बात करें तो प्राइजेस 94-95 सेंट तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। गोल्ड 1720 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। 1732 इज अ की लेवल वी शुड ब्रीच, और 1732 के ऊपर 1756 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी की बात करें तो चांदी 1845 के करीब ट्रेड कर रहा है। $18 के नीचे जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, बट वी नीड टू ब्रेक 1870 इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस गेन, जो $19 का लेवल भी तोड़ दे। बट ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। फेड की मीटिंग के बाद ही हम एक अच्छा खासा बाउंस अप देख पाएंगे। प्लेटिनम में 1% की तेजी है, प्लेटिनम में तेजी है, कॉपर के अंदर 2% की तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न, व्हीट सभी में हम एक तेजी आते हुए देख पा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट कंटिन्यू है। मॉर्निंग सेशन में 106.06 का लेवल दिखाया था, जिसके चलते ईरो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में ही हम एक धीरे धीरे तेजी का रुख देख पाएंगे। तो इन ऑल पूरे कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डॉलर वीकनेस पे सबकी नजर है। डोमेस्टिक मार्केट पे आने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं एलएमई। एलएमई पे भी अगर हम देखें
तो मॉर्निंग सेशन से ही मार्केट में धीरे धीरे वॉलिडिटी बनते जा रही है, बट इम्पोर्टेंट अगेन फेड है और चाइना है। तो आज एलएमई पे 1.5% की तेजी। कॉपर है, कॉपर ने ब्रेकआउट दिखा चुका है $7,500 के ऊपर। 7,800 का टारगेट जो डोमेस्टिक मार्केट में ₹670 का रहता है। जिंक भी आधे परसेंट से पौने% की तेजी दिखा रहा है, $3,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एल्यूमिनियम और लेड दोनों में ही तेजी है। तो आज पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट के ट्रेड सेटअप को देखते हुए रुपए की मजबूती कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा ला रहा है। गोल्ड में 50,400 के करीब लेके चलिए। 200 के स्टॉप लॉस से 650 का लेवल तोड़ने पे 850 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। चांदी में 54,850 के ऊपर निकलने पे 55,600 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। कच्चे तेल में लेवाली करके चलिए जो 7950 तक का टारगेट दिखा सकता है। नेचुरल गैस के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग के चलते 0.5% की तेजी थी। 695 का लेवल तोड़ने पे 720 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस भी लिया जा सकता है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर तेजी का रुख रहेगा, जहां पे कॉपर 636 का लेवल तोड़ने पे 645 से 670 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। कॉपर पिक ऑफ द वीक रहेगा, आप बाय करके चल सकते हैं। जिंक के अंदर भी कल हाई लेवल से प्राइसेस कैप जरूर थी, बट 272 के ऊपर प्राइसेस स्ट्रांग है, जो 275 के लिए इंटरडे टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, 210 के ऊपर प्राइसेस में रिकवरी रहेगी 212 तक के टारगेट के लिए। वहीं लेट 189 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। एग्री कमोडिटी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कल के सेशन में फिर से एक गिरावट देखी, खास करके गवार सीड गवार गम के प्राइजेस में। लेकिन प्राइजेस कंसोलिडेट हो रहा है। फ्रेश शॉट अवॉइड कीजिए गवार सीड गवार गम में। 5,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट में बना रहेगा। जब तक 5420 5440 के ऊपर नहीं आता, बड़ी तेजी भी नहीं है, बट मार्केट में ये लेवल पे शॉर्ट अवॉइड कीजिए। 51,000 के नीचे वापस प्राइजेस में बाइंग आएगी, जो 5180 का टारगेट इंट्राडे में आज गवार सीड में देखने मिल जाएगा। 9200 के करीब गवार गम में बाई कीजिए, जो 9380 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। धनिये के अंदर कल की गिरावट के बाद आज मार्केट आफ्टरनून के बाद सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 11,650 से 11,700 के करीब लेके चलिए 11,900 के टारगेट के लिए। हल्दी के अंदर 7,620 के करीब बाइंग आती है, जो 7,750 तक का पुल बैक दिखा सकता है। जीरे के अंदर भी 23,100-200 के रेंज में बाइंग वापस बनती है, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। आज आफ्टरनून के बाद पूरे स्पाइसेस में एक अच्छा जंप देखने मिल जाएगा। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर जैसे उम्मीद थी कि 2700-2750 का एक फायर प्राइस रहेगा, प्राइजेस आ चुके हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ये कोशिश करेगा 2780 का लेवल तोड़ के 2820 तक का लेवल दिखाने के लिए, बट कॉशियस रहिए, कभी भी मार्केट में वापस प्रॉफिट बुकिंग हिट हो सकती है। बट आज के लिए 2720 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 2800 तक का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, कैरी पोजीशन ना बनाइए। कैस्टर के अंदर कल की गिरावट के बाद मार्केट आज 3210 के आसपास 7210 के आसपास बाइंग करके चलिए। 7280 से 7320 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं करेंसी के न्यूज़ के बारे में बात करूंगा। पहले ही अगर यूएसडी आईएनआर में देखें तो कल हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखी। 0.17 पॉइंट नीचे 79.81 में क्लोज हुआ। वीक यूएस डाटा, ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता और ब्याज दरें कितना बढ़ेगी, इन सब की वजह से यूएसडी आईएनआर थोड़ी नीचे गिरी। इंडियन सेंट्रल बैंक चीफ शक्तिकांत दास ने कहा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज करने के लिए जस्टिफाइड है। अभी कुछ डेटा पॉइंट की बात करें तो कल कोई इंपॉर्टेंट यूएसडी के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, पर आज शाम 6:30 बजे हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई आना है। प्रीवियसली 1.6% आया था, 1.5% का एक्सपेक्टेशन है। शाम 7:30 बजे कॉन्फ्रेंस बोर्ड का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है। प्रीवियसली जो 98.7 के सामने 97.3 का एक्सपेक्टेशन है। रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आना है। प्रीवियसली -11 के सामने -13 का एक्सपेक्टेशन है। न्यू होम सेल्स का भी डेटा आना है। प्रीवियसली 696 के सामने 663 के एक्सपेक्टेशन है। अभी जीबीपी आईएनआर की बात करें तो कल हमने शॉर्ट रिकवरिंग देखी। 0.81 पॉइंट ऊपर में क्लोज किया 96.31 पे। ब्रिटेन बिजनेस 17 महीने की स्लोएस्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। यूके रिटेल सेल्स वॉल्यूम्स गिरा 0.1% मई महीने के मुकाबले। डेटा पॉइंट की बात करें तो कॉन्ट्रेडिक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्री सीबीआई इंडस्ट्रियल ऑर्डर एक्सपेक्टेशन का डेटा आया कल दोपहर 3:30 बजे। प्रीवियसली 18 के सामने 13 एक्सपेक्टेशन था, बट एक्चुअल डेटा 8 आया, जो जीबीपी के लिए नेगेटिव था। आज शाम 4:30 बजे
कॉन्फेडरेशन ब्रिटिश इंडस्ट्री सीबीआई रियलाइज सेल्स का डेटा आना है। प्रीवियसली -5 के सामने -10 का एक्सपेक्टेशन है। डाटा जितना कम आएगा जीबीपी के लिए नेगेटिव होगा। यूरो आईएनआर की बात करें तो उसमें भी हमने शॉर्ट रिकवरिंग देखी। 0.58 पॉइंट ऊपर 81.75 में क्लोज हुआ कल। यूरो सपोर्टिव रही क्योंकि ईसीबी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी जब तक इन्फ्लेशन रेट उनके टारगेट लेवल 2% आ जाए। जर्मनी स्लोअर ग्रोथ और स्पाइक इन इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। अभी डेटा पॉइंट की बात करें तो जर्मन आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट का डेटा आया कल 1:30 बजे। प्रीवियसली 92.2 के सामने 90 का एक्सपेक्टेशन था, जो और कम होके 88.6 आया, जो यूरो के लिए नेगेटिव रहा। सेंटिमेंट जर्मनी में बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हुआ है। कंपनियों के लिए आने वाले समय में बिजनेस और डिफिकल्ट होगा। बेल्जियन एनबीबी नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम बिजनेस क्लाइमेट का डेटा भी आया शाम 6:30 बजे। प्रीवियसली 1.8 के सामने -1.8 के सामने -1.5 का एक्सपेक्टेशन था, बट एक्चुअल और घट के -2.8 आया, जो यूरो के लिए और वीक किया। बट कॉन्फिडेंस स्लाइटली इंप्रूव हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। अभी जेपीवाई आईएनआर की बात करें तो कल शॉर्ट रिकवरिंग देखी हमने। 0.39 ऊपर 58.56 पे क्लोज किया। आज सुबह 5:30 बजे मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स आए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी इंटरेस्ट रेट -0.1% रहा। सर्विसेज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एसपीपीआई का डेटा आया। प्रीवियसली 1.9% आया था, 2% का एक्सपेक्टेशन था और वही आया। जेपीवाई के लिए स्लाइटली पॉजिटिव न्यूज है। आज सुबह 10:30 बजे बैंक ऑफ जापान कोर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आना है। 1.5% प्रीवियसली आया था और सेम एक्सपेक्टेशन है। मेरे तरफ से करेंसी के रिगार्डिंग इतने ही न्यूज है। और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें केडिया एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।